in this area, right? So first of all, in the introduction stage, manpower planning is the integral part of the overall planning of any business unit. No business can prosper in the absence of the sincere effort of personnel is a fact that requires no further explanation. Lack of manpower planning is most likely to result into the overstaffing or understaffing of the business unit. So this is the this last line discuss or explain that if we are doing not proper manpower planning, then we can face two circumstances. I cannot say that it's a circumstances, it is the challenges. Like we can do understaffing or we can do the overstaffing. Both become very crucial to operate the factory or your कंपनी. सो कम बिजनेस लाइक क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि मैं हिंदी में भी समझाऊँगा, आपको आसानी से समझ में आए और आप अपनी लैंग्वेज में लिख भी पाओ. लाइक क्या कि जैसे कि मैन पावर प्लानिंग प्रॉपर नहीं करी है ना, तो अपने ओवर स्टाफ भी कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों को भी ले सकते हैं या फिर कम लोगों को भी ले सकते हैं बिज़नेस में, जो तकलीफ पैदा कर सकता है. बराबर, अपने को शॉर्टेज हो सकती है या फिर ज़्यादा लोग ले लिए तो एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा. तो दोनों सही नहीं है. मेन तो इसका पर्पज़ यही है कि वाई वी हैव टू फोकस ऑन द मैन पावर प्लानिंग, राइट. मैन पावर मतलब क्या? इंसान जो अपने वहाँ पे काम करने वाले हैं, राइट. अब देखेंगे उसका मीनिंग इज़ द डेफिनेशन. A.R. स्मिथ क्या बोल रहा है? मैन पावर प्लानिंग इन्वॉल्व्स द प्रोजेक्शन ऑफ मैन पावर डिमांड, the projection of manpower supply, and the action to bring supply and demand into balance at a desirable level. जो अपना डिज़ायरेबल लेवल है वो लेवल पे अपने को एक प्रोजेक्शन तैयार करना कि कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, कितना मैन पावर का सप्लाई रहेगा एंड कितना सप्लाई से अपना बिजनेस का एक बैलेंस मेंटेन हो जाएगा. अपने को ये कैलकुलेशन मार के बिजनेस में मैन पावर को लाना है या मैनेज करना है. बराबर, this is very important aspect to run the successful business or we can say that a perfect business. अब इसका है कि इसके फीचर्स क्या है या नेचर क्या है या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑफ द मैन पावर प्लानिंग. तो फर्स्ट वन इज़ दिस इज़ द मैनेजरियल फंक्शन. बराबर, अंदर ही लिखा है जैसे आप देख सकते हो. वैसे मैन पावर प्लानिंग इज एसेंशियल फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट थ्रू सम एक्सपर्ट डू नॉट रिगार्ड इट एज अ डिस्टिंक्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. सीधी सी चीज़ है. ये मैन पावर प्लानिंग करना उसका मतलब ही है ना प्रॉपर मैनेजमेंट करना. ये तो मैनेजरियल फंक्शन ही हुआ ना, सीधी सी बात है. बराबर, आगे हैं बेनिफिशियल टू बोथ द पार्टीज मतलब कौन कौन. तो ये देखेंगे इफेक्टिव मैन पावर प्लानिंग रिड्यूस द कॉस्ट एंड इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हैंस इट इज़ बेनिफिशियल टू द एम्प्लॉयर एज वेल, बेनिफिशियल फॉर द ऑनर. और दूसरा है कि एम्प्लॉयज़ को भी काम में आ जाएगा, वर्कर भी आराम से प्रॉफिट कमा पाएंगे, मतलब कि अर्न कर पाएंगे, जॉब ढूंढ पाएंगे. और दूसरा है कि अच्छे से मैन पावर प्लानिंग करी है तो बिज़नेस में स्मूथ चलेगा, तो एम्प्लॉयर मतलब कि उसके ओनर को भी शांति रहेगी. थर्ड वन, टॉप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब मैन पावर प्लानिंग का मेन जो एस्पेक्ट है, उसका जो हैंडलिंग है, उसका जो डिसीज़न है, वो टॉप मैनेजमेंट के हाथ में रहेगा. वो मिडल लेवल या बॉटम लेवल के लोगों के हाथ में ये डिसीज़न नहीं रहते, क्योंकि वही जानते हैं ना कितना काम रहेगा, कितना प्रोजेक्ट्स रहेगा, कितना फ्यूचर में क्या रहेगा. उसके हिसाब से वो लोगों को मैन पावर प्लानिंग करनी पड़ती है. वो सब जो नॉलेज होती है ना, वो एडमिन डिपार्टमेंट के पास इंसर्ट नहीं होती है. आगे चलते हैं. फॉर ऑल ग्रेड्स ऑफ द एम्प्लॉय, मैन पावर प्लानिंग ऑल ग्रेड ऑफ एम्प्लॉय के लिए होती है ना. अब एम्प्लॉय ऐसा तो है नहीं कि मुझे मैनेजर ही चाहिए, मुझे सुपरवाइज़र ही चाहिए, मुझे वर्कर भी चाहिए होंगे, मुझे प्यून भी चाहिए होंगे, मुझे टेक्नीशियन भी चाहिए होंगे, मुझे हर तरह के लोग चाहिए होंगे. इसलिए ये सिंपल सा फंडा है कि इट इज़ रिलेटेड विद द ऑल ग्रेड ऑफ द एम्प्लॉयज़. आगे है इट इज़ अ मॉडर्न कंसेप्ट. पहले जो था ना, पहले ये सब नहीं ध्यान में देखा जाता था. जब नए नए बिजनेसेस चालू हुए थे ना, तो इतना कोई परफेक्टली ध्यान नहीं देता था कि भाई मेरा यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मैंने ओवर स्टाफिंग कर दिया, या मेरा काम यहाँ पे नहीं निकल रहा है, मैं मेरे टाइम से कोई चीज़ मैं किसी को डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसका रीज़न शायद अंडर स्टाफिंग है. ये पहले कोई नहीं देखता था. मीन्स ये था कि अभी ये मॉडर्न कंसेप्ट है. जब से एनालिसिस चालू है, रिसर्च चालू है ना, अच्छी टीमें मार्केट में आई है जो ये सब चीज़ों को ध्यान में देती है, तो अभी ये सब बोल सकते हैं कि इट इज़ अ रिसेंट मॉडर्न कंसेप्ट
टू डू द मैन पावर, ओके, मैनेज द मैन पावर। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो अभी लोगों को फ़ायदे में रख रही है कि भाई स्टाफ जितना चाहिए उतना ही होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑल एक्सपेक्ट ऑफ द पर्सनल इंक्लूडेड। अब ये क्या है, हर जगह पे इंसानियत, पर्सनल मतलब कि लोग रहेंगे, ह्यूमंस रहेंगे, बराबर। सिंपल सा फंडा यही है, किसी को रिक्रूटमेंट करो, किसी को सिलेक्शन करो, किसी का प्रमोशन करो, किसी का ट्रांसफ़र करो, किसी को ट्रेनिंग दो, किसी की स्किल इंप्रूव करो, किसी को सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत हो गाइडेंस दो, जो भी करो वो। लेकिन अपने को जो तरह के बंदे चाहिए वो यहाँ पे कम्प्लीटली उसको तैयार करो कैसे भी करके। प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। अब कोई छोटे से प्रोजेक्ट है तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी होती है, और एक ही टाइप का बिजनेस चला रहा है। फॉर एग्जांपल वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द अमूल कंपनी, और वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एमआरएफ, और वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ पार्ले जी कंपनी। सो दे आर डूइंग सेम काइंड ऑफ बिजनेस, बराबर। बिस्किट बना रहे हैं तो उसकी मेथड चेंज नहीं हो रही है, तो जब उसके लिए मैन पावर सप्लाई तैयार करेंगे ना, तो डैट इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म। और केक बनाने की कंपनी है, ऐसी कुछ भी चॉकलेट्स बनाने की कंपनी है, तो दे आर फॉर द शॉर्ट टर्म प्लानिंग, बराबर। तो अपना असाइनमेंट कैसा है, अपना प्रोजेक्ट कैसा है, उस हिसाब से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों हो सकता है। अब मेन चीज़ है, इट इज़ बेनिफिशियल टू द सोसाइटी। सीधी सी चीज़ है, अच्छा सा मैन पावर रहेंगे, अपने कलेक्ट करके रखेंगे या मैनेज करके रखेंगे, तो सिंपल सी चीज़ है कि दे आर डिलीवर द गुड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज विद द गुड क्वालिटी एंड इन द मिनिमम वेज, या मैं बोल सकता हूँ कि मिनिमम कॉस्ट। तो सस्ती, किफ़ायती, अच्छी, और डिमांड जितनी मार्केट में है उतना अपने सप्लाई मैनेज कर पाएंगे, तो सोसाइटी को बेनिफिशियल रहेगा। जो टाइम पे जिसको जो चीज़ चाहिए वो मिल जाएगी, वो भी उनकी नीड के हिसाब से। आगे है नीड फॉर मैन पावर प्लानिंग। क्यों अपने को मैन पावर प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है? एक तो है ना सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। क्या है? इन द प्रेजेंट डे सर्कमस्टांसेस ट्रेड यूनियंस हैव बिकम वेरी पावरफुल एंड द गवर्नमेंट आर वेडेड टू द आइडियल ऑफ द वेलफेयर स्टेट, बराबर। एक मेन रीज़न ये है, क्या है? हैंस द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल कंसर्न्स कैन नॉट टेक द आर्बिट्ररी डिसीजन इन द मैटर ऑफ द डिसमिसल, रिक्रूटमेंट एंड वेज फिक्सिंग एटसेट्रा. The management must take note of the long run effects before they make any decision regarding the labor. Manpower planning has therefore become the essential. यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया है कि कोई भी तरीके से किसी को निकालना है, किसी को रिक्रूट करना है, किसी का वेज फिक्स करना है, उसका जो सैलरी होता है फिक्स करना है, वो सब है ना थोड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ है टू टेक द लॉन्ग टर्म डिसीजन। लॉन्ग रन के लिए जो डिसीजंस लेने होते हैं ना, इट मे बी डिफ़िकल्ट टास्क का। तो यहाँ पे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी हो गई कि अच्छा सा मैन पावर होना चाहिए, इसकी ज़रूरत हो गई है। दूसरा मॉडर्न व्यू पॉइंट है। मॉडर्न व्यू पॉइंट क्या बोल रहा है? तनोश, according to the modern viewpoint, personnel is an integral part of the business enterprise. Therefore, personal decision must be in conformity with the plans and the functioning of the whole concern. Hence, manpower is a essential. Third, planning is an all field of the management. हर जगह पे प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। प्लानिंग करना है तो मैन पावर अच्छा चाहिए, मैन पावर सही तो प्लानिंग परफेक्ट होगी, बराबर। रिड्यूसिंग लेबर कॉस्ट, मैन पावर प्लानिंग सही रहेगी, जितने चाहिए उतने ही रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली अपनी जो वेज की कॉस्ट है ना ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, अब अपने पास पुराने स्टाफ है, पुराना स्टाफ मैं ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन जिनके पास नया जो मार्केट में टेक्नोलॉजी है ना, उनका नॉलेज नहीं है, वो नॉलेज नहीं है, तो दे कैन नॉट रन द स्मूथ बिजनेस और दे कैन नॉट प्रोड्यूस द प्रोडक्ट व्हाट मार्केट वांट, व्हाट कस्टमर वांट। तो डिमांड को फुलफिल नहीं हो पाएगा जो चीज़, वो कोई काम का नहीं है, बराबर। तो टेक्निकल चेंजेस हो रहे हैं, तो वहाँ पे अपने को सीधी सी चीज़ है कि अपने को ध्यान रखना पड़े कि मैन पावर प्लानिंग परफेक्ट उस हिसाब से वो डिमांड को सेटिस्फाई करे वैसी होनी चाहिए। बैलेंसिंग डिमांड एंड सप्लाई, सीधी सी चीज़ है, मैन पावर होएगा, मार्केट में जितना डिमांड है उतना कंपनी सप्लाई कर पाएगी। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, कहीं कहीं जगह पे ऐसा आ जाता है कि रिस्ट्रिक्शन आ जाता है कि इतने से कम लोगों की एज के लोगों को आपको बिजनेस में नहीं रखना चाहिए, वो रिटायरमेंट की उम्र होती है, तो वो सब मैं तो एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ। बाकी कितने सारे रूल्स होते हैं, कितने सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं जो फुलफिल करने के लिए मैन पावर मैनेज करना ज़रूरी बन जाए। ज़रूरी मतलब कि उसके बिना चलेगा ही नहीं, ऐसा हो जाता है, बराबर। आगे बढ़ते हैं।
फैक्टर अफेक्टिंग मैन पावर प्लानिंग फॉर चेंजेस इन दिस एरिया. अब फैक्टर दो होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल. आपको ड्रॉ करना है. इंटरनल फैक्टर में कौन सा होता है, मैनेजमेंट की पॉलिसी क्या है वो असर करेगी, बराबर. दूसरा, बिजनेस की साइज़ क्या है, लार्ज मीडियम स्मॉल, उसके ऊपर भी ये डिसीजन आएंगे. फाइनेंशियल रिसोर्सेज अपने पास क्या है कि मैं कितना और वेज में लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ. अगर ज़्यादा कर सकता हूँ तो मेरा मैन पावर ज़्यादा रहेगा. मैं कम कर मेरे पास कम फाइनेंशियल रिसोर्सेज है तो मैं मेरे हिसाब से मैनेज करूँगा. प्रोडक्शन टेक्निक, मेरी प्रोडक्शन टेक्निक क्या है, वो मेरी जो प्रोडक्शन टेक्निक है वो जानने वाले लोग, उस हिसाब से काम करने वाले लोग मेरे पास है कि नहीं. अगर मेरे पास वैसे ही लोग हैं तो मुझे मैन पावर प्लानिंग की ज़रूरत नहीं. मतलब कि मुझे इंटरनल फैक्टर भी देखने पड़ेंगे. साथ में है एक्सटर्नल फैक्टर, लाइक टेक्नोलॉजी चेंज हुई. आई नीड qualified persons who know the technology, who connect with the IT, right? Second one is social. If the demand in the market will get changed, then I have to change my manpower. Okay, I have to recruit new person, new team to compete with the social demand, right? सोसाइटी की डिमांड को compete करने के लिए कोई ना कोई तो मुझे नए बंदे चाहिए ही. अब इकोनॉमिक, if economic get change of the country or GDP may get change, anything get change. If it is related with the economy, then I must have to rearrange the things. Last one is political. If the political stability get changed, then I have to rearrange the manpower planning according to the situation of the market. Okay.